So the first question of today's session is question number 5 of the question paper RT 2.1. Question number 5. Question is says that Mudit, Sudhir and Uday are three partners. Mudit, Sudhir and Uday तीन पार्टनर हैं 3:1:1 के लिए और उनकी फिक्स कैपिटल गिवन है. फिक्स कैपिटल मतलब 4 लाख 6 160 120. जहां क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन होती है तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई भी एंट्री पास होगी तो वो कैपिटल अकाउंट से गवर्न नहीं होगी, वो एंट्री करेंट अकाउंट से पास होगी. यानी अगर हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट ओपन करेंगे. नेक्स्ट बोल रहा है नेट प्रॉफिट जो था 1 लाख रुपए वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एमंग पार्टनर विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. हमसे गलती क्या हुई कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी नहीं दिया. तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे. कितने पार्टनर हैं, मुदित, सुधीर है. अब हमसे गलती क्या हुआ, रॉन्ग क्या हुआ, हमसे गलती जो हुई सबसे बड़ी गलती हो गई कि भैया हमने जो 1 लाख रुपए की प्रॉफिट थी वो हमने क्या किया, बिना कुछ एप्रोप्रिएट किए हुए, बिना कोई एप्रोप्रिएशन आइटम किए हुए तीनों को किस रेशियो में बांट दिया, इस 3:1:1 में बांट दिया. यानी एम को कितना दे दिया 60, इसको कितना दे दिया 20, इसको कितना दे दिया 20. ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका जब आप इस 1 लाख रुपए को किस रेशियो में बांटोगे 3:1:1. ये आपसे क्या हुई है, गलती हुई, ये गलती हुई. अब हम ये देखेंगे कि हम सही क्या कर सकते हैं, व्हाट आर दी करेक्ट स्टेप्स. तो करेक्ट स्टेप्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से सिरे से सब कुछ सही करेंगे. पहला सही क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 2.5%. 2.5% ऑफ व्हाट, फॉर कैपिटल. 4 लाख का 2.5%, 1,60,000 का 2.5% एंड 1,20,000 का 2.5%. सो 4 लाख का 2.5% कितना आएगा, ये आएगा आपका 0 कट गया, ये आएगा आपका 9,000. 16 लाख का और 4,000 और 1,20,000 का 2.5% आएगा 24 3,000. देखो मैं देख ले रहा हूं 0 कट गया, ठीक है. इज दैट क्लियर. ये तीनों पार्टनर को मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन फर्म के लिए क्या होता है, लॉस. कितने का लॉस हो गया 16,000. पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि हमें मुदित को सैलरी देनी थी. मुदित को सैलरी कितनी देनी थी, सैलरी टू मुदित कितना देना था, मुदित को सैलरी 18,000 रुपए, ठीक है दे दिया. और उदय को कमीशन देना था तो इसको आप ऐसे लिखो, सैलरी एंड कमीशन, एक ही में सब काम हो जाए. मुदित को सैलरी, उदय को कमीशन. उदय को कमीशन कितना देना था 12,000. अब आप ये बताओ 18,000 मुदित को सैलरी दिया, 12,000 रुपए उदय को क्या दिया, कमीशन. तो इन टोटलिटी फर्म को क्या हो गया 30,000 रुपीज का लॉस. ये ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फर्म के लिए क्या है, लॉस. अब पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा यही ट्रिकी है, बाकी सब इजी था. अब मुदित और उदय को हमने क्या दे दिया, सैलरी और कमीशन. उसके बाद मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. यानी मुदित को हमें क्या देना है सर, कमीशन देना है. बिफोर की आफ्टर, आफ्टर के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. एंड व्हाट इज द रेट, रेट इज 6%. तो हमें पहले प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी. पहले हमारे पास प्रॉफिट कितनी थी 1 लाख. उस 1 लाख में से हमने क्या क्या दिया, 16,000 और 30,000. यहां से देखो 1 लाख प्रॉफिट थी, उसमें से हमने कितना खर्चा कर दिया 46,000. बचा कितना
54,000, उसका कितना लगेगा 6/106। कैसे 106 आएगा? 100 प्लस 6, रेट कितना है 6, सो 100 प्लस 6। सो हियर इट इज अ करेक्शन कि जो आईओसी है एम का वो कितना आएगा 10,000 आएगा। सो ये टोटलिटी में कितना आ जाएगा 17,000, और जब ये 17,000 आ जाएगा तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा 47,000, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा 53,000। एक जगह मिस्टेक होती है तो उसका इफेक्ट काफी जगह पड़ता है, इसीलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। अब यहाँ 53,000 इंटू 6/6, ये किसका कमीशन आएगा? मुद्दित का कमीशन आएगा। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। सो कमीशन प्रोवाइडेड टू मुद्दित इज 3,000, तो 3,000 अगर इसको कमीशन देंगे तो भी तो फर्म के लिए 3,000 क्या होगा सर? लॉस ही होगा। यहां तक कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे सर? मैंने आईओसी दे दिया, मैंने सैलरी दे दिया, मैंने मुद्दित को कमीशन दे दिया, अब हमारे पास क्या बचता है? लास्ट। सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं? सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में? 3:1:1। तो अब जो प्रॉफिट बचेगा, कहोगे सर कैसे निकलेगा प्रॉफिट? कितना बचा है कितना नहीं बचा है? तो प्रॉफिट निकालने के लिए कितना बचा है कितना नहीं बचा है सिंपल सा है। टोटल प्रॉफिट कितनी थी? 1 लाख, उसमें से तीनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो 1 लाख में से 17, 30, 47, 47 प्लस 3 50,000 घट गया, तो बचा कितना प्रॉफिट? 50,000। किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1:1। तो उसको कितना मिलेगा? 30, इसको कितना मिलेगा? 10, इसको कितना मिलेगा? यानी गलती से इतना मिला था, सही से कितना मिलेगा निकाल लेते हैं। सही से कितना मिलेगा? 10 प्लस 28, 28 प्लस 3 31, 31 प्लस 30 61। यानी कि एम को मिला कितना बाय मिस्टेक? करेक्ट कितना मिलना चाहिए था? 61। सो बी माइनस ए, मैंने बताया था ना नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे? बी माइनस ए, इट विल बी प्लस 1000। इसी तरह से इसका निकाल लेंगे। गलती से इसको कितना मिला? 20, सही से कितना मिलता? 14। तो इसको ज्यादा मिल 14 माइनस 20 कितना हो जाएगा? -6। फिर गलती से कितना मिला? 20, इधर ऐड करो 10, 12 और 3 कितना हुआ भाई? ये 25, 15, 25 25 हो जाएगा। प्लस मतलब 25 और 20 माइनस कर तो कितना बचा? 5। यानी जब हमने करेक्शन किया तो पता चला एम को 1,000 रुपए कम मिला था, एस को 6,000 रुपए ज्यादा मिल गया था, और यू को 5,000 रुपए कम मिला था। तो अब करेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? सुधार देंगे। क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री पास होगी आपकी जो प्लस होता है उसे क्रेडिट और जो माइनस होता है उसे डेबिट। एस करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करंट टू यूज करंट। अमाउंट कितना होगा? एस का 6,000 रुपए, इसका होगा 1,000 रुपए और इसको होगा 5,000 रुपए। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देख लो, एक एंट्री से हमने पूरी गलती क्या कर दी? करेक्ट कर दी। गॉट इट? नोट डाउन कर लो। The next question which are related to the RT 2.2, that is in question number 6. B and S are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. B and S partner हैं जिनका profit sharing ratio है 3:2 and the balance sheet was add under, and balance sheet में क्या क्या given है? Balance sheet में given है creditors 13,800, reserve 23,400, investment fluctuation fund 20,000, B's capital 50,000 and S capital 40,000. And in the asset side, furniture 16,000, land and building 56,000, investment 30,000, trade receivable 18,500, cash in hand 26,700.
The partners have decided to change their profit sharing ratio in 1:1. पहले उनका रेशियो 3:1 था, अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:1. They decided that, उन्होंने डिसाइड किया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000. पहले कितनी थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? पहले थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000. नाउ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 20,000. सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? घट गई. कितना घट गई? 10,000 घट गई. उसको हम किससे एडजस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करेंगे. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 20,000. लॉस कितना हुआ? 10,000. 10,000 बच गया. किसको मिलेगा? बी और एस को. किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2. सेकेंड, गुडविल ऑफ द फर्म एट 24,000. गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 24,000. तो गुडविल को हमेशा हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. जो गेन करेगा उसे डेबिट, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे क्रेडिट कर देंगे. तीसरा, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर. तो उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा? जैसे गुडविल का होता है. कल मैंने बताया था कि व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, नेगेटिव सेंस होगा तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है? गेनिंग डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट. सो इसकी पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 20,000. और इन्वेस्टमेंट के सामने क्या लिखते हैं? जितना हमें लॉस हुआ है. कितना लॉस हुआ? पहले था 30,000, अब हो गया 20,000. तो 10,000 का क्या हो गया? लॉस. इस 10,000 को क्या करेंगे? बाकी 10,000 को बी और एस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनके ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और 6,000 और ये पहली एंट्री होगी. अब बात करते हैं दूसरा, गुडविल का. गुडविल और जनरल रिजर्व के एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो उसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा. क्या करना होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. बी और एस, ओल्ड 3/5, ओल्ड 2/5, न्यू 1/2. 1/10, 1/10 है निगेटिव. तो जो निगेटिव होता है उसको क्या करते हैं? गेन. और जो पॉजिटिव होता है उसको क्या करते हैं? सैक्रिफाइस. सो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? एंट्री नंबर 2, उसकी एंट्री होगी एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल. और इसमें किसको किसको एडजस्ट करेंगे? गुडविल को. गुडविल कितना है? 24,000. और जनरल रिजर्व कितना है? 23,400. सो 43,700 को हम एस और बी में किस रेशियो में बांटेंगे? उनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग. गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कितना है? 110, 110. तो ये हो जाएगा 4740, 47. आप चाहें तो दोनों की अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं. एंट्री विल बी सेम बट अमाउंट विल बी डिफरेंट. इसके लिए क्या होगा? गुडविल का 2,400, 2,400, 110 है ना. और जनरल रिजर्व का क्या होगा? 2,340, 2,340. बट अमाउंट विल बी चेंज. अमाउंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है, नोट डाउन कर लो. So the next question which are related to the adjustment of goodwill at the time of the admission of a new partner. The question number 108, page number 4.181. Question number 108, page number 4.181. यानी ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के रिलेशन में. और वो भी कौन सा सिचुएशन है? जब पार्टनर गुडविल लेकर आता है.
यू नो वेरी वेल, जब भी हम गुडविल के एडजस्टमेंट की बात करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है, एडमिट होता है एज ए न्यू पार्टनर, तो गुडविल के डिफरेंट सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। पहला, जब न्यू पार्टनर गुडविल पे करता है प्राइवेटली, अगर ऐसा वर्ड लिखा हो, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल एंड पेड प्राइवेटली, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। नंबर 2, जब वो गुडविल कैश में लेकर आता है, सो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, सेकेंड पीएफजी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, नहीं इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइस। थर्ड, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, अकॉर्डिंग टू AS 26 आपको पता है, इस सिचुएशन में हम पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो एंट्री होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 108 है, ये रिलेटेड है अरुण एंड वरुण, दो पार्टनर हैं, अरुण एंड वरुण दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2। भूषण इज एडमिटेड and paying the premium of 84,000 for 1/4 शेयर, यानी उन्हें कितना शेयर मिल रहा है? 1/4, और कितना गुडविल लेकर आ रहे हैं वो? 84,000। And the condition is that which he acquires 1/6 from Arun, 1/12 from Varun, यानी वो अरुण से कितना ले रहे हैं और वरुण से कितना ले रहे हैं? फ्रॉम वर्ड यूज हुआ है, फ्रॉम मतलब माइनस, अरुण से ले रहे हैं 1/6, 1/12। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन सेज दैट फाइंड आउट द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालिए। चलिए निकालते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस इज गिवन। तो A, B, B, A का ओल्ड कितना था भैया? 3/5, B का ओल्ड कितना था? 2/5। A ने अपने में से कितना दे दिया? 1/6, और इसने कितना दे दिया? ओके, सो एलसीएम कितना आएगा? 30। 18 माइनस 5, यहां आएगा 60। 24 माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 13/30, ये आ जाएगा 19/60। और B का रेशियो कितना है? 1/4। सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर किसका है? 60। तो सबको किसके बराबर करेंगे? 60 के। इसको 60 के बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा? 26/60, 19/60। इसमें ऐसा क्या करेंगे? 60 हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा? 15/60। So the new ratio will be 26, 19, 50। ये पहला आपका टास्क पूरा हो गया कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलकर आपको मिल गया। इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज सीखने को मिल गया, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे और कैसे गुडविल की एंट्री करेंगे। तो जो नया पार्टनर आया है B, वो कितना गुडविल लेकर आया है? 84,000। ये गुडविल लेकर आया है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, कितना लेकर आया? 84,000। फिर इस 84,000 को कौन खा जाएगा? मतलब कौन से लेगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट कौन कौन ले लेगा? A और B। कितना है? 84,000। किस रेशियो में लेगा? सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है इनका? ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 1/6 और 1/12। तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे 1/6 और 1/12, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? LCM will be 12, 2:1। तो ये हो जाएगा
आपका 28 और ये हो जाएगा 56। यानी कि इस क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर है वो कितना कितना गुडविल लेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है 26 और 56 और 28। नोट डाउन कर लो और कोई डाउट है तो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन related to the admission of a new partner is a question number 99 of additional question. What is the question number 99? R and S are partners in the ratio of 5:3 and they admitted T and R surrender कर रहा है कितना 1/4 of his share, 1/4 of his share and S surrender 2/5 of his share. ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि R कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, S कितना कर रहा है। तो R कितना कर रहा है अपने शेयर का 1/4, R का अपना शेयर कितना है 5/8 और S का अपना शेयर कितना है 3/8। R अपने शेयर का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4, ये कितना कर रहा है 2/5। मल्टीप्लाई कर दो 5/32, 6/14। अब न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो R एंड S। R का ओल्ड है भैया 5/8, ये है 3/8, माइनस करो 5/32, यहाँ माइनस करो 6/40, 32 एंड 8 का एलसीएम होगा 32, 20 माइनस 5, 8 और 40 का एलसीएम होगा 40, क्या होगा 5, 15 माइनस 6। उसके बाद कौन बचा T को कितना मिल रहा है, T का नया रेशियो नहीं गिवन है। हाँ, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो R और S का इंडिविजुअल सैक्रिफाइस है वही इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा प्लस। बात यही ना हुई, R इतना दे रहा है, S इतना दे रहा है, तो T को कितना मिलेगा, R ने जितना दिया प्लस T ने जितना दिया, ऐड करके लिख देंगे। 32 और 40 का एलसीएम होगा आपका 160, 32 5 5 5 25, 40 और 4 so 24, it will be 49/160। अब सबके नीचे 60 होना चाहिए, तो यहाँ 15/32 होना चाहिए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 9/40 है, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से कर देंगे। सो आंसर विल बी 75, 36, 49। 75, 36, 49 is the right answer and sacrificing ratio is 5/36 नहीं, इन दोनों का भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल अगर एग्जाम में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेगा तो 5 और 6 इज नॉट ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम नहीं है। तो 35 40 को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से, तो 25/160, 24/160। So sacrificing ratio is 25 and 24. Yes, 25 and 24, or new ratio will be 75, 36 and note down कर लो। So at the end of today's session, you know very well we completed the second last chapter for the term 1 syllabus, that is an admission of a new partner, and you can see that a lots of the important practical and theoretical concept which are very important for the term 1 final examination, which are totally based on the multiple choice questions. So I requested to each and every student, please be focused and revise each and every questions which are related to the term 1 examination. And second, it is very important for the your term 1 examination is a practice additional questions.
सो एडिशनल क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।